हाय स्टूडेंट्स, आज हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर दें हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन हैज़ टू resistance coils A and B each of 24 ohm resistance which may be used separately in series or in parallel. What are the current in the three cases? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास दो रजिस्टेंस हैं, ठीक है, दोनों ही 24 ओम रजिस्टेंस की हैं, तो दोनों को अलग अलग यूज करें। जैसे ये अकेला यूज कर लिया तो कितनी करंट सप्लाई होगी, और दोनों को एक और पैरेलल में ले लिया ऐसे तो कितनी सप्लाई होगी, या फिर दोनों को सीरीज में लगा दिया तो कितनी सप्लाई होगी। देखो मैं इसका फिगर बना कर तुम्हें समझाता हूँ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। 220 वोल्ट की लाइन है, देखो अकेला ए या बी को कोई सा भी एक लिया, अकेला लगा दिया हमने। एक केस ये बन सकता है 24 ओम अकेला लगा दिया, जिसमें वो कह रहे हैं सेपरेटली, तो सेपरेटली वाला केस ये हो गया। अच्छा, अब दूसरे के लिए फिगर बनाएं। वो दूसरे में कह रहे हैं इन सीरीज कि ए और बी दोनों 24 ओम के 24 ओम के हैं, उनको सीरीज में लगा दें ऐसे ऐसे, वही 220 वोल्ट की सप्लाई से 24 ओम 24 ओम, ठीक है। और फिर वो कहते हैं और इन पैरेलल, या फिर लगा दें पैरेलल में इस तरह से, पैरेलल में लगा दिए हमने, सप्लाई वही रही 220 वोल्ट। तो तीनों केस में हमें बताना है व्हाट आर द करंट इन द थ्री केस, तीनों ही केस की करंट बतानी है हमें। ये भी 24 ओम 24 ओम। तो निकालते हैं, पहले केस में करंट क्या आएगी। बी दे रखा है, आर दे रखा है, आई निकालना है। तो V इक्वल्स टू, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू आई आर, तो आई क्या हो जाएगा B अपॉन आर, यानी B है 220 अपॉन 24। इसको इससे डिवाइड कर लें, 4 से कट करें, 4 6 जा 4 5 जा 20 हो गया, फिर 4 5 जा, फिर ये आ गया 55 अपॉन 6 ओम। ये भी लिख सकते हो या पॉइंट में निकाल सकते हो। 9.16 ओम लगभग इतना आ जाएगा। 56 अपॉन वो 55 अपॉन 6 ओम आया। अच्छा, अब जब इनको सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बदल जाएगा। अब हमारी ये फिगर एक हिसाब से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 से ऐड कर दें तो हमारा 24 प्लस 24 यानी कि 48 ओम इक्विवेलेंट हो गया। यानी कि ये वाली जो फिगर है हमारी, ठीक है, ये वाली जो फिगर है वो फिगर इस तरह से रिड्यूस्ड हो गई। एक हिसाब से 48 ओम लगा हुआ है 220 वोल्ट की सप्लाई पे। तो अब करंट कितना निकलेगा, आई पूछा है, इसका तो आई निकाल दिया हमने। अब आई फिर से वही V अपॉन आर, V तो वही है 220 अपॉन आर, आर की वैल्यू अब 48 हो गई है। फिर से अगर हम 4 से कट करें तो 4 5 जा 4 5 जा, और 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है। तो अब की में आ गया 45 अपॉन 12 ओम। इसको हम लिख सकते हैं, अब 45 अपॉन 6 था तो ये आया था, तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट, इसी को 2 से डिवाइड कर दो या फिर आधा ही तो हो गया। 55 अपॉन 12 ओम है और ये 55,
अपॉन 6 है। तो इसी को आधा कर लो, 4 2 4 जा और 1 बच गया, 2 5 जा 10, फिर 2 8 जा, ये आ गया। अब लास्ट बचा, हम जब इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो करंट कितनी फ्लो होगी। पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो इस तरह से करेंगे, 1/R, ये यहाँ पे कर लेते हैं, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 यानी 2/24 यानी कि 1/12। 1/R 1/12 है तो R इधर का LHS का रेसिप्रोकल किया तो RHS का भी हो जाएगा, 12 ओम हो गया। तो फिगर रिड्यूस होके ये क्या हो गई, ये फिगर हो गई हमारी, इस तरह से हम कह सकते हैं इस फिगर को, ठीक है, कि ये 12 ओम लगा है 220 की सप्लाई पे, ठीक है। आई निकालना है हमें, फिर से आई निकालना है, तो आई इक्वल्स टू फिर से वही लगाएंगे V/R। V कितना है 220, R बदल के 12 हो गया, 4 से कट करें तो 5 5 4 3 जा यानी 55/3 ओम, ये आंसर आ गया। अच्छा, इसको अब डिवाइड कर लें, 3 1 जा 3 8 जा, या इसका सीधे डबल कर दो क्योंकि इससे डबल है, या तो इसका सीधे डबल कर लो, नहीं डिवाइड करना चाहते या डिवाइड कर लो, 3 1 जा 2 बचा तो 3 8 जा 24, फिर 3 3 जा 3 3 जा 9 ओम आ जाएगा। वैसे यही फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर छोड़ दो, वो ज़्यादा बेटर है, क्यों डेसिमल में जाओगे टाइम ख़राब करोगे, जब तक हमें डेसिमल में ज़रूरत ना हो तब तक। तो ये हो गया। देखो एक बार फिर से समझा दूं मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 220 वोल्ट की लाइन पे दो रेजिस्टेंस हैं ए और बी, 24 ओम की हैं दोनों ही, तो दोनों को अलग अलग सेपरेटली यानी अलग अलग यूज करें, इस तरह से यूज करें तो करंट कितनी कंज्यूम करेगा, और अगर उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो कितनी करंट कंज्यूम करेगा, ठीक है, दोनों मिलकर रेजिस्टेंस कितनी कंज्यूम करेंगे, और दोनों को अगर पैरेलल में यूज कर दें तो कितनी करंट कंज्यूम करेंगे। तीनों केस की करंट निकालनी थी, तो तीनों केस की करंट निकालने के लिए वोल्टेज तो सेम था, तीनों जगह पे वोल्टेज सेम था, बस बदल क्या रहा था, रेजिस्टेंस का खेल बदल रहा था। रेजिस्टेंस इसमें 24 ओम ही वर्क करेगा, इसमें दोनों कंबाइन होके 48 हो जाएंगे, सीरीज में है, सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो 48 हो गया यानी कि रेजिस्टेंस डबल हो गया, तो इसीलिए करंट हाफ हो गई, ठीक है। और इसमें दोनों को 24 को ऐड किया, सेम को ऐड करते हैं पैरेलल में, तो जितने को ऐड करते हैं उतने से डिवाइड हो जाता है, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, या फिर फार्मूला ही यूज करोगे। 12 ओम आ ही गया तो ये फिगर हो गई, 12 ओम आने से एक हिसाब से डबल हो गई करंट है, ये ओम लिख दिया है मैंने गलती से, ठीक है, एम्पियर लिखोगे यहाँ, एम्पियर। तो देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन कहता है कि कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर। 2 ओम के रजिस्टर में पावर को कंपेयर करना है कि 2 ओम का रजिस्टेंस कितनी पावर कंज्यूम करेगा, जबकि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, तो यानी कि नीचे 2 तरह के सर्किट का जिक्र किया गया है। तो पहले में क्या कहते हैं, वो 6 वोल्ट बैटरी इज इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी जो है वो सीरीज में कनेक्ट करी गए हैं, 2 रेजिस्टेंस 1 ओम और 2 ओम के उससे जुड़ी हुई है, तो इसमें 2 ओम के में हमें बतानी है पावर कितनी कंज्यूम करेगा 2 ओम वाला। ऐसे ही 4 वोल्ट
बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। ठीक है, 12 और 2 ओम के रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं 6 वोल्ट की बैटरी से, तो 2 ओम में हमें पावर कंज्यूम निकालनी है, क्योंकि ऊपर लिख दिया है उन्होंने 2 ओम में ही हमें 2 ओम रजिस्टर्स में ही पावर जो कंज्यूम्ड हो रही है वही निकालनी है। 2 ओम वाले रजिस्टेंस में जो पावर कंज्यूम हो रही है वही निकालनी है। केस 2 दे रखे हैं, दोनों में एक, पहले केस में एक ओम का रजिस्टेंस है, दूसरा 2 ओम का रजिस्टेंस है, तो उसमें हमें 2 ओम वाले में, वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, 2 ओम वाले में हमें पावर कंज्यूम निकालनी है। दूसरे केस में एक 12 ओम का रजिस्टेंस है, एक 2 ओम का रजिस्टेंस है, उन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, तो हमें पावर कंज्यूम निकालनी है 2 ओम वाले रजिस्टर में। देखो इस क्वेश्चन को पहले फिगर पे ले आया करो, जैसे बुक में दे रखा है तुम्हारे में जो क्वेश्चन दिए हैं उनको फिगर नहीं बनाया। सलूशन करते हैं हम, तो कभी भी ऐसे मत करो सलूशन को, दोनों सर्किट जनरेट कर लो। पहले केस का सर्किट इस तरह से होगा, एक रेजिस्टेंस ऐसे है, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे है, इन दोनों रेजिस्टेंस को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। ये है 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 2 ओम का रेजिस्टेंस, और बैटरी है 6 वोल्ट की। तो इस वाले में पावर कंज्यूम्ड निकालनी है हमें। ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 2 ओम वाला। ऐसे ही दूसरा, ये पहला केस था, 1 डाल देते हैं। दूसरा केस, सेकंड का फिगर यहाँ पे मैं बनाता हूँ, इसमें भी 2 रेजिस्टेंस हैं, वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, बैटरी से लगे हुए हैं। इसमें क्या है, 4 वोल्ट की तो बैटरी है, और दोनों पैरेलल में जो कनेक्ट रेजिस्टेंस है वो एक 12 ओम का है और एक 2 ओम का है। तो ऊपर ही कह दिया उन्होंने 2 ओम रजिस्टर में पावर कंज्यूम्ड निकालनी है, यानी कि इस वाले की बात हो रही है, इस वाले में पावर कितनी कंज्यूम होगी। ऐसे ही इस वाले में पावर कितनी कंज्यूम होगी, इनकी बात हो रही। इस वाले रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस कितनी पावर कंज्यूम करेगा, ये वाला रेजिस्टेंस कितने वाट पावर कंज्यूम करेगा, ये पूछा है। तो देखो सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो क्या चीज़ सेम रहती है, करंट। तो यानी कि हम करंट निकाल लें कि करंट इसमें कितनी जा रही है। जब हमें करंट पता चल जाएगा इसमें जाने वाला, तो हम लगा देंगे पावर इक्वल्स टू P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। और इस वाले केस में वोल्टेज सेम रहता है, इसके अक्रॉस भी सेम है, इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट है। तो इसमें हमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं, वोल्टेज पता है हमें, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट है। तो इसमें हम सीधे सीधे निकाल लेंगे पावर। कैसे निकाल लेंगे, V स्क्वायर अपॉन R से। ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। अगर चाहो तो तुम इसमें भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, फिर करंट निकालो, फिर उसको डिवाइड करो पावर को। बहुत ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें पता है 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, 4 वोल्ट ही इसके अक्रॉस है। देखो 4 वोल्ट ही इसके अक्रॉस है, 4 वोल्ट ही इसके अक्रॉस है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस में हमें फॉर्मूला पावर का पता ही है, V स्क्वायर अपॉन R होता है। तो सीधे सीधे हम निकाल देंगे, इसमें डालो वैल्यू, V की वैल्यू 4 का स्क्वायर अपॉन R 2 है, तो 4 4 जा 16 अपॉन 2, यानी कि 8 वाट, 8 वाट पावर होगी। इसमें तो बहुत ही जल्दी निकल आया पैरेलल वाले केस में, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज पता था इसके अक्रॉस और रेजिस्टेंस है ही। अब इसमें हमें रेजिस्टेंस तो पता है, लेकिन हम करंट निकाल लें, क्योंकि वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा, इसके अक्रॉस। या तो हम वोल्टेज 6 वोल्ट में से इसके अक्रॉस कितना है, इसके अक्रॉस कितना है, ये निकालें। उसके लिए भी हमें करंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो करंट तो हमें निकालनी है। तो जब करंट ही पता चल जाएगी इसमें जाने वाली, तो हम सीधे I स्क्वायर R लगा देंगे। फिर क्यों हम वो वाला लगाएंगे, वोल्टेज वाला? क्यों हम वोल्टेज को डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में, जब करंट ही पता चल जाएगी। तो इसमें करंट निकालने के लिए अब करंट ऐसे नहीं निकलेगा, फॉर्मूला तो हमारा यही लगेगा, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। लेकिन ये लगाने के लिए हमें रेजिस्टेंस तो पता है 2 ओम, लेकिन I निकालना पड़ेगा। I निकालने का प्रोसेस, I सीधे सीधे नहीं निकलेगा।
आई निकालने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले। आर इक्विवेलेंट कितना है इसका 1 + 2 यानी कि 3 ओम। यानी कि ये सर्किट जो है वो अब इस तरह से वर्क करने लगा, इस तरह से मान सकते हैं 3 ओम का लगाए और 6 वोल्ट पे, तो आई निकल आएगा। अब निकल आएगा आई इसका I = B/R। अब निकाल लेंगे हम I = B/R, यानी कि वोल्टेज 6 वोल्ट लगा है और रेजिस्टेंस 3 ओम है, यानी कि 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की करंट है ये, 2 एम्पियर की करंट। अब इस सर्किट को भूल जाओ, ये तो सिर्फ इक्विवेलेंट निकालने के लिए था ये, और उसके बाद करंट निकालने के लिए। अब इस सर्किट को भूल के इस सर्किट पे आ जाओ। अब इस सर्किट में हमें दिख रहा है कि 2 एम्पियर की करंट निकल रही है इस बैटरी से, वही 2 एम्पियर की इसमें गई होगी, वही 2 एम्पियर की इसमें गई होगी। तो इसका रजिस्टेंस हमें पता है, इसमें जाने वाली करंट पता है, तो हम पावर I² R से निकाल देंगे। I हमारे पास 2 एम्पियर आ गया है, 2 का स्क्वायर इंटू R, R 2 ही है, R भी 2 है, तो 2 × 2 = 4 इंटू 2 यानी कि 8 वॉट। दोनों ही केस में पावर क्या आई, सेम। कंपेयर करनी थी हमें, तो हमने कंपेयर करके देखा, दोनों केस में पावर सेम आ गई। ठीक है, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड था। एक बार इसको फिर से समझ लो। इसमें ये कह रहे थे कि 2 सर्किट हैं जिसमें एक सर्किट में 6 वोल्ट की बैटरी यूज हो रही है और 2 रेजिस्टेंस सीरीज में यूज हो रहे हैं, एक 1 ओम का, एक 2 ओम का है। ठीक है, तो 2 ओम वाले में पावर कितनी कंज्यूम होगी ये निकालना था। दूसरा केस ये था कि 4 वोल्ट की बैटरी यूज हो रही थी, 2 रेजिस्टेंस यूज हो रहे थे, एक 12 ओम का, एक 2 ओम का। तो 2 ओम वाले में हमें निकालना था कि पावर कितनी कंज्यूम कर रहा होगा ये वाला रेजिस्टेंस। तो बस शॉर्टेस्ट तरीका इसमें यही था, V²/R, इसका वोल्टेज पता ही था। और इसके लिए हमें आई निकालने के लिए इक्विवेलेंट निकालना पड़ा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आया तो आई निकल आया, आई निकल आया तो I² इंटू R से पावर निकाल दी। 8 वॉट इत्तेफाक से हमारी दोनों केस में पावर सेम आ गई। ठीक है, क्योंकि दोनों ही केस के वोल्टेज अलग अलग थे, दोनों ही केस के वोल्टेज अलग अलग थे, दोनों ही केस के एक का एक रेजिस्टेंस भी अलग था, तो इसलिए सेम पावर आ गई। वरना अगर सब कुछ सेम होता तो सीरीज में अलग आती, पैरेलल में अलग पावर आती। ठीक है, आसान है, बस फिगर को बना लो, सर्किट को सही से ड्रॉ कर लो, उसके बाद कुछ भी है नहीं इन क्वेश्चंस में, बहुत ही आसान है।